जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। स्पेरिकल मिरर्स के अंदर हम देखेंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका इनवर्ट सरफेस, जो ये इनवर्ट सरफेस है, इनवर्ट सरफेस दिस इज इंटरनल सरफेस, ये सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग। जिसका इनवर्ट सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, द मिरर हैविंग द इनवर्ट सरफेस रिफ्लेक्टिंग उसे कहेंगे हम कॉनकेव मिरर्स। जिसके अंदर हम सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर। ये सारी रेज को, ये जो रेज आती है जिसे ये रेज कहते हैं, ठीक है, ये इंसिडेंट रेज कहते हैं, ये रेज आती है वो सारी सारी क्या होती है, कन्वर्ज होती है। क्या होती है, कन्वर्ज। ठीक है, तो इसीलिए हम कन्वर्जिंग मिरर भी से कहते हैं। उसके बाद इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। इसका यूज कहां होता है, इसका यूज होता है शेविंग के लिए। उसके बाद इसका आल्सो यूज होता है कार हेडलाइट्स के लिए। उसके बाद इसका यूज करते हैं हम सोलर फर्नेसेस के लिए। ठीक है, इट प्रोड्यूस द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब ये मिरर जो है हमारे पास, जो कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हमारा जो इमेज प्रोड्यूस करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद वो जो एक लास्ट केस है हमारे पास 6 नंबर का केस हम देखेंगे आगे चल के, उसके अंदर वो ओनली प्रोड्यूस करेगा वर्चुअल एंड द इरेक्ट इमेज। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। सो हमारे पास दूसरा जो मिरर होता है जिसकी हम पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर में, वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम बात करते हैं, ये जो मिरर होता है इसका जो आउटर पार्ट है, द आउटर पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर मिरर, ये होगा रिफ्लेक्टिंग। ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग, बट ये कन्वर्ज नहीं करेगा। दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर। ओके, द मिरर हैविंग द आउटर सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग। जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। उसके बाद ये मिरर होगा डाइवर्जिंग, जो कि इसके ऊपर अगर कोई इंसिडेंट रे आती है तो वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी। वो होगी डाइवर्ज, वो डाइवर्ज होगी, वो कन्वर्ज नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। सो इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं हम एज अ रियर व्यू, जो कि हमारे मोटर्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम एज अ रियर व्यू मिरर इसका यूज करते हैं। उसके बाद इसका सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है, जो कि हम एटीएम और बड़े बड़े शॉप्स के अंदर देखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा एट द रोड साइड ऑफ द रोड की साइड पे एक मिरर लगाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें दूर की चीजें, कर्व चीजें दिखती है। सो इसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होते। तो वो जो मिरर होता है वो आता है कॉन्वेक्स मिरर के टाइप में। ठीक है, सो देखो ये जो होता है ये हर बार एक ही टाइप की इमेज प्रोड्यूस करेगा, वो होगी अपनी वर्चुअल एंड द इरेक्ट इमेज। ये हर बार वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करेगा। तो हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम देखने वाले हैं मिरर्स के बारे में। एक बात जान लीजिए, बेसिक चीज है। ठीक है, ओके, मिरर जानने से पहले मिरर के बारे में सारे हमने अब तक देखा है कि दो टाइप के मिरर है, एक हमारे पास कॉन्वेक्स है, एक हमारे पास कॉनकेव है। ठीक है, बट उसके सारे टर्म जानना बहुत जरूरी है, जो कि हम बात करेंगे इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, सो देखते देखो हमारे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है हमने कॉनकेव मिरर का। अब हम बात करने वाले जो टर्म्स की वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में भी सेम तरीके से काम करती है। ठीक है, सो इसके अंदर देखते हैं हम, जैसे सीए से कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारे पास एफए से कहेंगे फोकस, हमारे पास ये पीए से कहेंगे हम पोल। बट एक्चुअल क्यों इसे पोल कहा गया है, इसे फोकस क्यों कहते हैं, या फिर उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों कहा गया है। सबसे पहले एक बेसिक चीज जान लेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर नाम आया कहां से। ठीक है, एक्चुअली स्फेरिकल मिरर नाम आया हमारे पास, एक जो स्फीयर होता है, कंप्लीट एक स्फीयर होता है, इस स्फीयर का हमने ये जो पार्ट कट कर लिया, ये पार्ट हमने कट कर लिया। ठीक है, सो ये पार्ट कट करके हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। यहाँ पे होता है सेंटर, यहाँ पे बन जाएगा हमारा ये कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है हमारा कॉनकेव, इस तरीके से बनता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर हम लेते हैं ये सी एज अ सेंटर। तो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, देखो सो पी, ये यहाँ पे जो आपको एक चीज दिख रही है, दिस पॉइंट जो सेंटर ऑफ द मिरर है। ठीक है, इसे हम कहेंगे पी। पी का मतलब होता है पोल। सो व्हाट इज द पोल, पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका जो सेंटर होगा उसे हम पोल कहेंगे। ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं पी से। उसके बाद हम देखते हैं आगे चलकर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सी होता है, सी, ये हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सी, ये सी हमने देखा यहाँ पे, सेंटर ऑफ द पर्टिकुलर स्फीयर। स्फीयर मतलब एक सर्कुलर फॉर्म ऑफ द थिंग। ओके, उसका सेंटर लेंगे हम, उसे लेते हैं सेंटर। सो उसी तरीके से हमारे कॉनकेव मिरर के अंदर एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम डिनोट करते हैं सी से। तो इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हिच द मिरर इज पार्ट। मतलब इस ये जो स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर इसका ये जो पार्ट है, पार्ट जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, इसका सेंटर उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये पोल और एफ,
पोल एंड एफ, एफ मींस द फोकस, ये पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे आर, आर मतलब हम कहेंगे रेडियस, ठीक है। सो रेडियस हम इसे कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, जिसे हम 2 इज इक्वल टू सॉरी जिसे हम r इज इक्वल टू 2f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फोकस, जो हमारे पार्ट है f, f इज द फोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम। सो फोकस हम किसे कहेंगे, फोकस जो होगा, फोकस इज द ऑल पैरेलल लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉल्ड द फोकस। जब इस डायग्राम में क्या होगा, इस डायग्राम में जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद जो सारी रेज एक पॉइंट पे आकर मिलेंगी, जो सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी, उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस, उसे कहेंगे हम फोकस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ क्या होती है, देखो फोकल लेंथ कुछ नहीं है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड F। ये जो P से लेकर F तक ये जो बीच का डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से एंड हम फोकस रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। सो व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। सो पोल एंड फोकस इसके बीच का डिस्टेंस आएगा, उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। देखो आगे बात करते हैं थोड़ा सा तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो इमेजिनरी लाइन दिख रही है आपको, दिस लाइन ये C से पास हो रही है, उसके बाद F से जा रही है, P से जा रही है और ये आगे बढ़ती जा रही है। दिस इज इमेजिनरी लाइन, ये क्या है हमारी इमेजिनरी लाइन है, ये कोई हमें एक्चुअल में हमने नहीं बनाई, दिस इज इमेजिनरी लाइन, कि जो हम इसे ही कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल एक्सिस नथिंग बट द लाइन पासिंग थ्रू द C एंड P, जो C एंड P से लाइन पास होगी उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। देखते हैं एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द पोल, मतलब C एंड P से जो लाइन पास हो रही है उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उस अपर्चर द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स, मतलब ये जो डायमीटर होती है, डायमीटर, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसकी जो डायमीटर होगी, डायमीटर, उस डायमीटर को हम कहेंगे अपर। अब हम देखते हैं कि जो रूल्स होते हैं कॉन्केव मिरर्स के, उसके अंदर हम है बेस। अब देखो ये जो बात कर रहे हैं हमारे रूल्स की, सो ये रूल्स इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जितने भी सारे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे चल के, ठीक है, सो उसमें हमें रूल्स ही काम आएंगे, रूल्स काम आएंगे और हमारे साइन कन्वेक्शन, और उसे हम न्यू कार्टेशियन साइन कहते हैं, वो हम उसके आगे देखने वाले हैं। बट सबसे पहले फिलहाल समझ लेते हैं कि एक्चुअल रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो देखो हम अभी रूल जो देख रहे हैं हम ये होते हैं, हम देख रहे हैं कॉन्केव मिरर्स के अंदर। तो फर्स्ट रूल जो होता है हमारा, सो फर्स्ट रूल ये होता है हमारा, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, दिस इज अ इमेजिनरी लाइन जो हमने इससे पहले देखा था, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अगर कोई पैरेलल अगर इंसिडेंट रे आती है देन दे रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द फोकस। तो ये फर्स्ट कंडीशन यही रहेगी, ठीक है। अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट मतलब हो जाएगी कहां से, फोकस से वो पास होगी। इसके थोड़ा सा उल्टा, अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्ट फोकस से पास होती है तो जाएगी कहां बच्चों, वो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर देखो फिर से एक बार ध्यान दो, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पास होगी फोकस से, उसके बाद अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज देखते हैं, अगर कोई इंसिडेंट रे पास हो रही है पोल, जो यहाँ पे अपना पोल होता है, पोल, ठीक है, ये पोल से जा रही है तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी बाय द अनदर साइड, ठीक है। देखो अनदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट इंसिडेंट रे पास हो रही है, लाइट रे आ रही है यहां से, सो वो अनदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज द थर्ड केस, ठीक है। और फोर्थ केस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ एनी इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, हमारे इंसिडेंट रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सो इट बाउंस बैक इन अ सेम पाथ, वो क्या होगी, उसी पाथ में वापस आएगी, ठीक है। सो उसी पाथ में वो वापस आएगी। जिस तरीके से हमने अभी इससे पहले देखा कि कैसे हम कॉन्केव मिरर्स के कुछ रूल देखे, ठीक है। सो उसी तरीके से हम देखने वाले कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी रूल्स होते हैं जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। और एग्जाम के अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस तरीके से कौन सा रूल काम करता है, ठीक है। सो देखते हैं 1 मिनट के अंदर, देखो रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमारा एक्चुअल कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका आउटर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सो देखो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम देखेंगे कि जैसे अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, देखो ये हमारे पास होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी देन दे पासिंग थ्रू द फोकस। अब जो यहाँ पे जो रे पास होगी वो एक्चुअल फोकस से पास नहीं होगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू द फोकस पास हो रही है, वो चाहे कहां से, जब देखो जैसे इंसिडेंट रे आई है इस साइड से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दे रिफ्लेक्ट द
इन द सेम मीडियम बाउंस बैक की तरफ जा रही हो, इस साइड से आ गई बाउंस बैक हो गई, बट हमने जो यहाँ से वो बाउंस बैक हुई है उसी की एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है जो कि पास हो रही है फोकस से, तो इसे ही हम देंगे when the incident ray parallel to the principal axis then they passing through the focus। सेम तरीके से अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस की तरफ आती है, ठीक है, then they parallel to the principal axis। after that when a incident ray passing through the pole then they reflect back in the other side of the principal axis। क्या कहा मैंने, देखो, if the incident ray passing through the pole then they reflect back the another side of the principal axis। after that जो हमारा लास्ट वाला केस है 4th नंबर का, अगर इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ये जो इंसिडेंट रे आ रही है दिस इज द इंसिडेंट रे, ये कहां से आ रही है, ऐसे पास हो रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो ये बाउंस बैक उसी डायरेक्शन में पीछे जाएगी ऑन द सेम पाथ, ठीक है। सो ये हमने 4 रूल्स देख लिए जो कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में है। हाँ तो देखिए, इससे पहले हमने ना एक बार चेक कर लिया था, देख लिया था द 4 रूल ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड द 4 रूल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। सो अब हम आगे बात करते हैं द इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के अंदर अलग-अलग केसेस में अलग-अलग तरीके से इमेज फॉर्म होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट केस हमारे पास है, देखो हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी, सो इमेज हमारी फॉर्म होगी एट द फोकस। कैसे होगी, देखो व्हेन एक लाइन पास होगी यहां से, देन दे पासिंग द फ्रॉम द फोकस एंड द सेकंड लाइन पास होगी यहां से, वो कहां से पास होगी, फोकस से। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सो दोनों की लाइन कहां पे जॉइंट हो रही है, वो रही है एट द फोकस। तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी हाईली डिमिनिश, जो होगी जिसे हम और एक तरीके से कह सकते हैं दिस इज अ वेरी पॉइंट साइज इमेज, मतलब सबसे छोटी बनेगी, ठीक है, वेरी पॉइंट साइज। सो ये फर्स्ट केस में होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी देन द इमेज फॉर्म एट द फोकस। ओके, साइज कैसे होगी, हाईली डिमिनिश। नेचर कैसा होगा इमेज का, नेचर होगा रियल एंड द इन्वर्टेड। तो सेकंड केस होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड का मतलब होता है सी के पीछे, तो ऑब्जेक्ट अगर सी के पीछे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, सो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो हमारी जो फर्स्ट लाइन जाएगी वो पास होगी फ्रॉम द हेड, सो पासिंग थ्रू द दिस इज द इंसिडेंट रे एंड देन पासिंग थ्रू द फोकस दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो सेकंड लाइन पास होगी हमारी फ्रॉम द सी, और यहाँ से पास होने के बाद क्या होगा हमारे पास से ये दोनों लाइन जहाँ पे ये दोनों की जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे क्रॉस होती है वहां पे बनेगी हमारी इमेज। ओके, सो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, इमेज बिटवीन द एफ एंड सी। सो हमारी इमेज कहां बन रही है, एफ एंड सी के बीच में बन रही है हमारी इमेज। साइज कैसे होगी, डिमिनिश, मतलब थोड़ी छोटी साइज की हमारी इमेज यहां पे बनेगी। इसका नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब दिस इज द, अगर ये सीधी इमेज होगी तो ये होगी उसके प्रॉपर उल्टी इमेज, ठीक है, होगी उसके उल्टी। और एक देखो और एक बात है, तो एक आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि भाई हम दो यहाँ पे दो लाइंस क्यों ले रहे हैं, दो इंसिडेंट रेज हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं। सो इसका बेसिक आंसर यही है, किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम मिनिमम 2 लाइन चाहिए, ठीक है, कितनी चाहिए, कम से कम 2 लाइन। तो एक सेंटेंस हमें याद रखना है, इफ एनी कंडीशन एनी सिचुएशन वी वांट टू 2 लाइंस और 2 इंसिडेंट रे 2 लाइट रे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर इमेज। ओके, सो इतना याद रखो। इसीलिए हम बात कर रहे हैं 2 लाइंस के बारे में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 इंसिडेंट रे यहाँ पे ले रहे हैं। थर्ड हमारे पास जाता है, सो थर्ड हमारा केस है, थर्ड हमारा जो रूल है, तो ऑब्जेक्ट एट सी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी के पास होगा, सबसे पहले हमने देखा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज बनेगी एट एफ। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज बनेगी बिटवीन द सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी होगा तो इमेज बनेगी सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होगा तो हमारी इमेज बनेगी एट द फोकस। और हम थर्ड देख रहे हैं ऑब्जेक्ट एट सी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी के बराबर एकदम ऊपर है यहाँ पे तो क्या होगा, सो फर्स्ट लाइन पास होगी फ्रॉम द फोकस, सेकंड लाइन पास होगी फ्रॉम द फोकस, ठीक है। बट देखो फर्स्ट लाइन जो पास हो रही है ये लाइन यहाँ से ऐसे आएगी, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सो फर्स्ट लाइन पास हो गया हमारी फोकस से, सेकंड लाइन पास हो गया हमारी फ्रॉम द फोकस से पास होकर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है। सो दोनों लाइन हमारे यहाँ पे क्रॉस हो रही है, देन हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी। सो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसे होगी, सेम, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही हमारे पास इमेज की साइज होगी इन द केस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी। सो ऑब्जेक्ट एट सी,
so image at C. Okay, after that the size is same size and the nature is the real and the inverted nature होगा किसका, अपने इमेज का। हमारे पास फोर्थ केस आता है ऑब्जेक्ट बिटवीन द F एंड C। सो क्या होगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट C एंड F और F एंड C के बीच में होगा। ओके देखते हैं चलो। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में है तो फर्स्ट लाइन जाएगी हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पासिंग थ्रू द फोकस। सेकंड लाइन हमारे पास होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो वो पास होगी, जैसे पास होगी यहां से वैसे वो बाउंस बैक नीचे आएगी। सो दोनों लाइन हमारी ज्वाइन होगी यहां पे बियॉन्ड द C। सो हमारी इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड द C। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C के बीच में रखा हुआ है तो हमारी इमेज बनेगी बियॉन्ड द C। इसका साइज कैसे होगी, इनलार्ज, जो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर देख यहां पे देखो ऑब्जेक्ट इतना सा छोटा सा है तो इमेज कितनी बन रही है, बहुत बड़ी, तो इसीलिए हम इनलार्ज साइज ऑफ द इमेज यहां पे से हम कहेंगे। उसके बाद देखिए इसका नेचर, तो नेचर सेम होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड नेचर इसके अंदर होगा। फिफ्थ केस के अंदर हम बात करते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं सो ऑब्जेक्ट एट F। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट F है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट एट F, अगर हमने F के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो क्या हो सकता है। देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट F है सो इमेज हमारी बनेगी इंफिनिटी पे। दिस इज अ वेरी डेंजरस एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस इन द पर्टिकुलर रूल्स। ये जो हम देख रहे हैं ना कॉन्वेक्स मिरर्स के अंदर कैसे इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट अलग अलग सिचुएशन में रखने के बाद, सो इसके अंदर जो रूल नंबर 5 और 6, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। ओके, सो वो हम 5 देख रहे हैं, उसके अंदर देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट हमारा एट F है, ऑब्जेक्ट हमारा एट F है तो इमेज कहां बनेगी, सो इमेज बनेगी एट इंफिनिटी, इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। सो देखो फर्स्ट लाइन हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो यहां पे जा रही है पासिंग थ्रू द फोकस। दिस इज अ इंसिडेंट रे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। सो सेकंड लाइन हम पास कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो जा रही है और उस बाउंस बैक पीछे आ रही है। तो क्या होता है देखो अगर बाउंस बैक आएगी सो दैट डिस्टेंस जो है दोनों के दो रेज के बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ता जाएगा और ये रेज ऐसे ही बहुत आगे बढ़ती जाएगी। देयर इज नो चांस टू फॉर्म इमेज, यहां पे इमेज फॉर्म होने का कोई चांस नहीं है। सो इसलिए हम कहते हैं इमेज एट इंफिनिटी। सो आपके लिए एक सवाल है मेरी तरफ से, अगर ये इमेज इंफिनिटी बन सकती है, इफ अगर ये बनेगी तो मुझे बताइए इसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, ये प्लीज आप कमेंट में लिख दीजिए कि इसका नेचर कैसे होगा। आगे बात करते हैं हमारे पास 6 वाला केस है, दैट इज द ऑब्जेक्ट बिटवीन द P एंड F। हम यहां पे बात करेंगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट P एंड F के बीच में रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, दिस इज द P एंड F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट बिटवीन द P एंड F देन द इमेज कैसे बनेगी, देखिए यहां पे देखो ये P और F है हमारा, इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। सो फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन पासिंग आउटसाइड, ये अब पीछे जाएगी इस तरीके से। ठीक है, हम सेकंड लाइन पास करेंगे फ्रॉम द पोल, सो वो भी आगे चल के यहां से बाहर जाएगी। सो ये लाइन हम जो यहां पे देख रहे हैं, सो दिस इज द इमेजिनरी लाइंस। ये क्या होगी आगे चल के, ये होगी हमारी इमेजिनरी लाइंस, क्योंकि हमने देखा है देखो देन ये C से जाएगा तो यहां से वापस आएगा। यहां पे जब द फर्स्ट when the incident ray passing through the pole then reflect back in the opposite side of the principal axis, जो कि हमने देखा था रूल्स ऑफ द कॉन्केव मिरर के अंदर। अकॉर्डिंग टू जो फोर रूल्स हमने देखे थे उसके हिसाब से ये हमने इमेज बनाई है। सो हमारे पास ना यहाँ पे आगे इमेजिनरी दो लाइंस मिलेगी, ये क्या होगी हमारे पास इमेजिनरी लाइंस, जो आगे चल के यहाँ पे मिल जाएगी। सो जो यहाँ पे ये लाइन मिल जाएगी तो हमारे पास एक इमेज बनेगी, बट ये इमेज बनेगी वर्चुअल एंड द इरेक्ट, ये हमारे पास रियल इमेज नहीं होगी। सो ये होगी हमारे पास वर्चुअल एंड द इरेक्ट। जिस तरीके से हमने बात की थी कि इससे पहले हमने बात की द इमेज फॉर्म इन द कॉन्केव मिरर, अब उसी तरीके से हम बात कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कैसे इमेज फॉर्म होती है। इससे पहले हमने देखे थे कम से कम 6 केस हमने देखे, 6 रूल्स कह सकते हो, 6 केसेस कह सकते हो कि जिसके अंदर हमने देखा है कि कैसे कॉन्केव मिरर के अंदर अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट्स रखने के बाद जो हमारे पास इमेज बनती है। सो उसी तरीके से हम आज देखने वाले हैं अभी हम देखने वाले हैं कि इमेज फॉर्म इन द कॉन्वेक्स मिरर, जो कि दो टाइप की हमारे पास केसेस मिलते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी रखा हुआ है, ठीक कहां पे रखा हुआ है, एट इंफिनिटी, सो हमारे पास इमेज कहां पे बनेगी। तो सबसे पहले इतना ध्यान में रखिए कि दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, जो कि इसके अंदर इमेज बनती है वर्चुअल एंड द इरेक्ट, जो कि एक होती है इमेजिनरी इमेज, हम इसे कह सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सो इमेज कहां बन रही है, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे तो फर्स्ट लाइन यहां से जाएगी, ये क्या होगी, ये होगी डाइवर्स, ये क्या होगी डाइवर्स, दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर, तो क्या होगी डाइवर्स होगी। और हम इसकी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, सो वो पास होगी फोकस से।
सेम तरीके से एक सेकंड लाइन हम पास करेंगे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सो इसकी भी हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो पास होंगे फोकस से। तो हमें दोनों लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारी बनेगी यहाँ पे इमेज। सो हमारी इमेज का नेचर कैसा होगा? नेचर होगा हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि एक इमेजिनरी है इसलिए क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद इसकी साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी पॉइंट साइज की ये इमेज बनेगी। और सेकंड केस है हमारे पास ऑब्जेक्ट बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल। इसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटीज है जो कि इसमें बन सकती है, एक तो एट इंफिनिटी, अदरवाइज एट इंफिनिटी एंड द पोल। इंफिनिटी एंड पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, दिया जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद पूछा जाएगा वेयर इज द इमेज फॉर्म, वेयर इज द इमेज फॉर्म। सो ये निकालना आपको पड़ेगा। तो इसलिए वो जितनी भी सारे डायग्राम्स मैंने पढ़ाई है, ये 6 और इससे पहले वाले 6 और ये 2, सो 8 डायग्राम्स आपको मोस्ट करनी है। ओके, देखो अब आगे बात करते हैं। जैसे जो इमेज यहाँ पे हमने बताया ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है। सो फर्स्ट लाइन हमारे पास होगी, इंसिडेंट रे पास होगी हमारी फ्रॉम द हाइट दैट इज द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन दे पासिंग थ्रू द फोकस। कहां से जाएगी? वो फोकस से जाएगी। सेकंड हम पास करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सो दिस इज द इमेजिनरी लाइन। इसके जो बिहाइंड द मिरर वाला जितना भी पार्ट होता है दैट इज टोटली इमेजिनरी, दिस इज टोटली इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। सो ये दोनों लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है। सो यहाँ पे बनेगी हमारी इमेज। सो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन द P एंड F। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन, अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल के बीच में, हमें इमेज मिल रही है बिटवीन द पोल एंड F बिहाइंड द मिरर। सो नेचर कैसा होगा इसका? वर्चुअल इरेक्ट। इसके अंदर वर्चुअल और इरेक्ट ही नेचर होगा, क्योंकि सारी इमेज जो बन रही है वो सारी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। सो उसका नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट ओनली एंड साइज होगी डिमिनिश, थोड़ी सी छोटी साइज होगी। ओके, सो इस तरीके से हमने देख लिया है कि किस तरीके से सारी इमेजेस फॉर्म होते हैं इन द कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। सो आगे के पार्ट देखिए, जिसके अंदर हम बात करेंगे साइन कन्वेक्शन, जिसके अंदर हम बात करेंगे लेंस की, जिसके अंदर हम बात करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स की। ओके, थैंक यू।